तो आप इससे आगे निकल गए। तो आगे क्या आपको बात कहता हूँ कि आप लोग अभी पता है कि टाइम होगी, सब देख लिया जो कुछ काम, अभी आप अपना अगला मंजिल बढ़, आगे का रास्ता साफ करो। क्या यहाँ कुछ नहीं आपका, जो कुछ सब कुछ है और हवा निकली इधर रह जाएगा सब। अगर ये बात भूलिया आदमी को इस बात का ख्याल नहीं, वो अब डरता नहीं, मरने वाला होता है, लड़ाई झगड़ा कर लेता है, रजिस्ट्रा करता है, द्वेष करता है। उसको ये पता नहीं कि 4 दिन की ज़िंदगी है, क्यों ऐसे कर रहा है। ये अज्ञानी है, अज्ञान आदमी को। अरे सबको देखता मरते, और आदमी को देखता जुबान भी चले जाते हैं, अपना पता नहीं है। ज्योतिषी जाति जो कहते हैं वो ठीक है, ज्योतिषी मेरे चेले हैं बहुत से, ज्योतिषी मेरे बात करते हैं, बोले क्या मानते हो कैप्टन साहब? भाई मैं तो नहीं मानूँ। क्यों? मैं कहा वो कर्म है, वही क्या कहते ज्योतिष है, वही तो ग्रह है, वही कर्म है, वही भावी है, वही हो रही है, उसका नाम बता रखे लो। तो फिर मैं तो आप ज्योतिष क्यों नहीं मानते? मैं इसलिए नहीं मानता हूँ कि जहाँ से ज्योतिष का ग्रह शक्ति लेता वहाँ से मैं सीधी लेता हूँ, जिससे वो बन के आया है ना ग्रह, उसी से मुताल्लिक़ है। और इसको ये बताया है कि वो उसको जो ध्यान करता है, जो ये सब का जो झूठा भरम में काय को खपना, गहोरे मन नाम की शरणा, नाम मानी उसको उसके साथ ताल्लुक जोड़ दिया डायरेक्ट, तो वो मान जाते। फिर नहीं होते, उनको पूछ लेता हूँ कि तुमने ग्रह देखा तुम्हारी लड़की कैसे हुई, विधवा क्यों हुई, तो वो कान पकड़ते हैं, कैप्टन साहब ही हो जाता है। तो कुल कहने का मतलब आपको ये है कि आप अपने विचारों को ठीक कर लो। आप ज्ञान दे दें तो आपको सब ज्ञान का क्या चीज़ ज्ञान दे मिलेगा। मैं पहले बता दिया कि आप ईश्वर अंश हो, आप में ईश्वरीय शक्ति है। दुनिया की चीज़ हमने सीख ली, सब जगा ली, टेक्नोलॉजी ये नई चीज़ कर ली, अपने आप का किसी ने पता नहीं अभी। यह ज्ञान है। मनुष्य पता नहीं क्या क्या चीज़ सीख गया, जो सोचता है उसकी बुद्धि इतनी तेज है वो नहीं सूझेगी। इधर ध्यान करके सोचता है तो ज्ञान आ जाएगा सब कुछ, जैसे जैसे वैज्ञानिक इधर करते हैं सब कुछ आ जाएगा। लेकिन ये जो ज्ञान है अध्यात्म का, ये किसी अनुभवी की संगत करने से आएगा, और ये सबसे सुपरमोस्ट है। अगर आपको अध्यात्म का ज्ञान होगा तो होगा क्या, आप बताओ क्या बन जाएगा वो। अब मैं कहता हूँ भाई मैं सदा तो नहीं रहता, लेकिन आधी टाइम जीवन मुक्तावस्था में रहता हूँ, तो क्या बन गया कुछ, क्या चीज़ मिली? ये मेरी बेफिक्री, न मौत का डर है, न किसी चीज़ का डर है, न कोई ख्वाहिश है कि ये हो जाए ये हो जाए, सब कुछ हो गया। कहने का मतलब ज्ञान होगा तो क्या होगा कि जितने दुख तकलीफ हैं होंगे नहीं, वो दुख होगा ही नहीं, वो उसी में मिल जाएगा जाके परमात्मा। न उसको कोई दुख है न कोई सुख है। वो पहले स्वर्गलोक है, पहले सुख मिलता वो भी है संत मत में। संत मत जो बताता है यहाँ तक का साधन जो है बताए का स्वर्गलोक है, जिसमें सुख ही सुख है, दुख का कोई नाम ही नहीं। हंस खेलते हैं, आनंद लेते हैं, ये है वो है लिखा वाणियों के अंदर, पर वो नहीं है। अभी कलयुग के संतों ने जब मैं बात बोल रहा हूँ बताइए साहब कि मनुष्य ईश्वर अंश है, मनुष्य के अंदर शक्ति है, और मनुष्य जाता है कभी तो उस पत्थर के पास जाता है, कभी दूर पानी के पास जाता है, पूछता है ये करता है और अज्ञान भूला फिरता है। सेठों का सत्संग ऊँचा है, राजे महाराजों को बड़े आदमियों का ऊँचा सत्संग है, आप समझे कि नहीं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन जो आज मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूँ ये राज ऋषियों ने जाना है, राजे राज करके बाद में ऋषि बन जाते थे, उनने सुना है। तो मैं जो ज्ञान देना चाहता था वो आप सेठ लोगों ने सुना है, जिन्हें खूब कमा रखा, कमा के कोई कमाई नहीं, काम क्या फर्स्ट क्लास सब कुछ ठीक चल रहा है, और फिर उनको तकलीफ है तो मेरे ज्ञान से दूर होगी आप ही, और कोई बात है वो ठीक हो जाएगी, मन का ख़त्म। तो आप लोगों के लिए आप दे सकते हैं, आम आदमी क्या देगा बेचारा, आम बात है रोजी रोटी के लिए चलेगा। तो इस ज्ञान को लेने के लिए कहीं जाना पड़ेगा ना, केवल सत्संग। और करना क्या है, विचारों को बदलना है, विचारों को शिव कर दो। जितने विचार लोग का लोक है ऊपर तक रूप बनाते हो, गुरु का, पीर का, देवी का आती है, तो वो क्या चीज़ है, आपको रूप बनाते हो, कोई राम का बनाता है, कोई देवी का बनाता है, कोई मोहम्मद का बनाता है, और लड़ते हैं आपस में। वो है क्या, वो आप में शक्ति है। जिसने मोहम्मद को आसाम रख दिया मोहम्मद आ जाएगा, राम को रख दिया राम आ जाएगा, देवी को रख दिया देवी आ जाएगा। न राम आवे न मोहब्बत आवे, क्यों? मैं जीवता नहीं जाता हूँ, जगह जगह मेरा रूप प्रकट होता है जो आस्था रखते, और मैं कहीं जाता नहीं हूँ। वो कहते हैं आपने मेरी ये मदद करी, मेरी ये मदद करी, मेरे बाप को ही पता नहीं। तो जब मैं जीवता नहीं जाता तो मैं कैसे मान लूँ कि देवी आई आपके अंदर है, या राम आ गया, कि आपका गुरु जी आ गया। गुरु जी बता नहीं सकते, क्यों? वो बंधे हुए हैं आश्रम में, और बगैर आप बंधे आश्रम नहीं चलेगा। वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये बात नहीं बता सकते कि वो मुक्त नहीं। मैं तो जीवित मुक्त हूँ, जीते मुक्ति है, मेरे को मस्त हूँ। तो मैं आपको ये बात बताता हूँ कि आप में शक्ति है। रूप जो प्रकट करते हो आप करते हो सजनों, राम को आपने प्रकट किया, देवी को आपने प्रकट किया, गुरु को आपने प्रकट प्रसिद्ध कर देते हो। कई मेरा दान करते हो जाता आते, मैं कहता हूँ भैया ऐसे ऐसे मत करना, ये मैं नहीं आता हूँ। तो बोले ना आप आते हो, आते कैसे नहीं आते हो,
बताओ झगड़ू हैं, हट्टी पर गुरु पीर कुछ नहीं जानते। गुरु कहे कि गुरु जो कहीं सो हित कर जान, गुरु जो कहीं सो चित्त है, उसकी बात को पकड़ो कि वो आपके लिए क्या कहते, वो तो पकड़ते नहीं। बोले ना जी आप आते हो, आप बताते लोगों को। फिर ऐसे आदमी को मैं कहता हूँ कान में, कहता हूँ अच्छा ऐसे करना, तेरा तो सब काम कर दूंगा पर दूसरे को नहीं बताएगा, किसी को दूसरे को बता देगा मैं तेरा काम नहीं करूँगा। क्यों कि मैं नहीं चाहता प्रचार करे झूठा, वो तो अज्ञानी मानता नहीं, हट है। और समय आएगा उसके बाद उसको ज्ञान हो जाएगा, फिर बाद में ठीक होगी। तो आपको दूसरा ये है कि आप ईश्वर अंश से ईश्वर को, परमेश्वर को, देवी को, गुरु को आप प्रकट करते हैं यहाँ ध्यान से। बस शक्ति आप में है। ये जितनी शक्ति आप देवी के सहारे देते हो कि देवी मैया करेगी, राम करेगा, प्रश्न करेगा, वो ठीक है आपका सारा। जैसे लो कोई बात नहीं, उसको पूर्ण मानो जो, पर वो आपकी मान्यता है, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, विश्वव्यापी सत्य नहीं है। विश्वव्यापी सत्य वो मनुष्य में ताकत है, किसी देवी में, किसी राम में, कृष्ण में नहीं है। पर जो आस्था रखते हैं को मानो, उसको पर पूरा मानो। ये मत मानो कि वो उसका लड़का ही है, उसको वो मानो। अक अपार अगाध अनामी वो परमात्मा मानो को सब कुछ करने वाला है, इसका कोई भेद नहीं पड़ता। अगर किसी आदमी को मानते हो गुरु तो ऐसा मानो आप, और आपका काम उसको कुछ पूछने की जरूरत नहीं, जाओ दर्शन करो और सोचो मेरा काम बस ठीक हो गया, दर्शन कर लिया, आ जाओ। कोई पूछने की जरूरत नहीं है, आप सोचो कि भाई हो जाएगी। तो क्या वो गुरु जी करेंगे? वो नहीं, पता ही नहीं है उनको। वो आपकी शक्ति है, आपकी आस्था, आपका विश्वास है। विश्वास हम फलदायकम। आई क्या समझ बात? तो मैं जो बात आपको कह रहा हूँ वो नहीं सच्चा है तो कोई बात नहीं, मेरा अनुभव है ये, वो बात बताता हूँ, प्रमाण के साथ बताता हूँ। तो आप देख लो, मैं अलग सत्संग दे रहा हूँ। आज जो सत्संग दे रहा हूँ ये सत्संग ने तो अभी बोला जा रहा है, न किसी किताब में इस तरह साफ लिखा है कि आप ईश्वर अंश हैं, आप में सब शक्ति है, सब कुछ कर सकते हो। सैन बन में सबने कहा है, अभी भी करे। इसलिए मेरे को ये पल्ले पड़ा, गुरु जी ने कहा था ये सच्चाई बता देना। तो उन्होंने तो यह कहा बड़े बड़े आदमियों को बता देना, ताकि ठीक है बड़े आदमी को मेरे को कैसे सुने मेरी बात। तो मैंने बड़े आदमियों को आगे कर दिया, वो बात समझा दी उनको, आगे जज को कर दिया आप काम करो। डॉक्टर है तो डॉक्टर को कर दिया। अब ये सेठ साहूकार हैं तो इनको बता दिया मैं कि आप लोग वही करो बात, मैं सत्संग दे देता हूँ, सब आपके घर में शांति हो जाएगी। कोई तरह के कलेश रहेगा नहीं आपका, क्यों आप सुनोगे, आपके बच्चे सुनेंगे और मैडम सुनेगी तो घर में शांति आ जाएगी। सत्संग ये खास विशेष चीज़ है। तो सुनो, अज्ञान का दुख है और इसको आपको कोई दुख नहीं। ईश्वरीय गुण है आप में, ईश्वर किस कर सोचता वही होता, सोच कर कल्पना पूरा बढ़ा देता, लोक लोकांतर सबका सब। और आप जो सोचते हो वो कर लेते हो। आपका जो निर्माण कार्य है सब मनुष्य का सोच का है। यहाँ किसी को परमात्मा को देखा हवाई जहाज बनाते हुए, चलाते हुए, वो सब वो वही है, सब के अंदर वो है और वो काम करता है। आगे समझ में? तो ये बात तो मैंने बोली है, अगर आपको जचेगी तो ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, बात तो मेरे पास बहुत है बतानी, और अलग बात सब बता नहीं सकता ना भी। दूसरा बात यह है कि ये जो पुस्तकों में लिखी है सच्चाई जो उन्होंने बोला है वो ले लेना। ये कथा नहीं, ये घटना घटी हुई वो है। आप देखो कि आपके साथ घटती है घटना। इलाज की बताया, इलाज ये, इसमें सब ज्ञान है। पर पढ़ना आप ले जाओ, पूरी सेट ले जाओ तो पूरी ले जाना, 17 की सेट है, फिर को कस नहीं। जिसके बाद टाइम नहीं तो कोई बात नहीं, अगर पूरी ले जाओ तो पूरा घर पढ़ेगा, बेटी पढ़े, भाई पढ़े, सब पढ़े, सबके काम की। और आपको अच्छी लगी है पुस्तक तब आगे दूसरे को बता देना। आपने नियर और डियर को, भतीजे भांजे जो कुछ आपके हैं रिश्तेदार, उनको जो चाहते हो वो धर्म पढ़ा पढ़े उसको बता दो। धर्म के विषय में कोई शंका नहीं रह सकती। ये पुस्तक पढ़ने के बाद, मेरे सत्संग 5-7 सुनने के बाद में शंका नहीं रह सकती आपको कोई भी। अब करना आपके काम है, अभी आप तैयार करें। ज़्यादा नहीं बोलता, बात बहुत बतानी है पर वो आज नहीं बता सकता इतने में। ये किताब साथ आपको प्रमाण की मिलेंगी। मैं नहीं दे रहा हूँ सेठ, मेरे तो घर का आंगड़ा है, ये सेठ बैठे हैं। हाँ सेठा ने कहा, सेठा ने साथ साथ ज्ञान दो तो कराओ मैं सत्संग, मेरे को लाओ उधर से ज्ञान दो तो, क्यों मेरे को तो जरूरत नहीं, मेरे को तो इतनी पेंशन मिलती है मैं खा ही नहीं सकता। ये करें, ये इनकी तरफ से अगर कुछ सुख चाहते हो, अपने प्यारों को, अच्छे आदमी को बुलाओ और उनको ये ज्ञान देना। तो ये पुस्तक लें। इसके साथ एक कैलेंडर भी है, वो कैलेंडर जीवन सूत्र हैं। अगर कोई समझदार आदमी वो जीवन सूत्र पढ़ कर उसके मुताबिक अपनी रहनी बढ़ा देगा तो उस किताबों का सार आ जाता है। जो बहुत ही विद्वान आदमी है वो सार देखता है तो कैलेंडर पढ़ो और कैलेंडर को देख लो गौर से, बस सब कुछ लिख दिया, जो कुछ किताबों में लिखा वो इसमें। ये करना, घर के में शांति आ जाएगी आपको, इससे दुखी नहीं रहेंगे। क्यों? ईश्वरन सो आपके घर में दुख का क्या कारण? अज्ञान का दुख है। तो अज्ञान दूर करने के लिए चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाइए। सतगुरु की हाट पर ज्ञान और बुद्धि मिलती है। हाट वाली दुकान को कहते हैं, इस सत्संग का नाम है हाट। तो सतगुरु के पास सत्संग में जा करके ज्ञान और बुद्धि ले लो आप। एक तो ये बात है। दूसरी बात क्या है कि इस जगह जो आप आए हैं खास मिशन लेके आए, खास काम करना है वो करो। और अभी आपको पता है कि सबसे ऊपर ज्ञान ये है कि अगर आपने आपको जान लो
तो सब ज्ञान उसके नीचे आ जाएंगे। आपने आपको जान लिया तो बस कुछ नहीं, और आप जान सकते हो। इधर जानने का तरीका क्या है वो बताया योग से। कलयुग का संतों ने बताया अभी कि कथा छोड़ो, कथा बहुत है, पहली क्लास है वो कथा, पहली पढ़ना चाहिए। नहीं पहली पढ़ोगे तो आगे क्या पढ़ोगे, पर वो पहली क्लास है। कथा सुनते हो जीरा जी तो फिर आ जाते हो, फिर भूल जाते हो। ये भूलोगे नहीं, ये जो समझ आ जाएगी तो अपने आप को फिर भूलोगे नहीं, याद रहता रहेगा, समझेंगे आप, पास रहेगा आपको चलते फिरते खाते पीते। तो वो जो उसके लिए क्या है, अभी विचारों को बदल दो, पहले या दुनिया बढ़ा लो। इस लोक को जो सुंदर बन जाए, आपका सब कुछ हो गया, आप सेटिस्फाई, कोई पैसे कमी नहीं, सब कुछ सब आपके पास है। और फिर आप सोचते हैं कि लोग तो भाई तकलीफ तो रहती है लोगों में, इस लोक में सुखी तो कोई नहीं है। तो कभी ने कहा तंद्र सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय की बात कह तूँ सबका किया विवेका हो, घाटे बाधे सब कोई दुखिया क्या गिर ही बैरागी हो। वो लंबा शब्द है कि सभी दुखी थोड़ा थोड़ा। फिर आखिर वो कहते कहें कबीर सुनो भाई साधो, संत सुखी मन जीता हो। अब संत कौन है, जिसने अपना रूप जान लिया है, बोलने वाला क्या कहाँ आया, और जानना आप में जानना चाहते हो, क्यों आप लोग साहूकार हो, सब कुछ है। अगर आपकी इच्छा है तो आप इच्छा बना लो, पहुंच जाओगे वहाँ पर। पहुंचने के सफ़र में ज़्यादा समय नहीं बताते, 3 जन्म, एक जन्म गुरु भक्ति कर ज्ञान लो, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे में धाम, वो चारों मिल जाएंगे। तो आज आपको बताया इसके आगे जाना है तो तरीका ये है, ये तो दुनिया की चीज़ मिल जाएगी यहाँ ध्यान करने से। और इसके ब्रह्मचार्य की ज़रूरत है भी, अगर ब्रह्मचार्य का साधन नहीं तो शर्म दर्द करने लग जाएगा और बैलेंस बिगड़ जाएगा शरीर का।